चक्रधर स्वामी वचन संबंध की छठी ऑडियो, उद्धरण के वचन संबंध की छठी ऑडियो। इसमें 21 से 28 अभी यहाँ पे शुरू होगा। पहले हमने 12 सूत्र पढ़े, वो थे ईश्वर अवतार धारण के 1 से 12। 13 से 20 थे प्रेम साधन। अब आ रहा है ज्ञान साधन। 21 से 56 तक ज्ञान साधन जो है उसके बारे में है। इसमें 4 हिस्से होंगे: शब्द ज्ञान, सत्ता ज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। ठीक है जी। तो पहले शब्द ज्ञान में 21 से 28 हैं। तो अब देखते हैं वचन संबंध। वो कहता है सभी जीवों को परमेश्वर प्रेम ही देते होंगे। सभी जीवों को परमेश्वर प्रेम ही देते होंगे, अथवा क्वेश्चन मार्क डाल के, अथवा प्रेमी की व्यवस्था ऐसी है। प्रेमी की व्यवस्था ऐसी है, ज्ञानी को किस प्रकार से ज्ञान देते हैं। एका जीवा प्रति परा गिरा करोनी परमेश्वर आपले अस्तित्व साधिती। और वचन आंसर है एवं भूत भजनाधिकारी जीवा ना परा गिरा करुण आपले अस्तित्व ज्ञान देतात। और भूत भजन अधिकारी जीवों को परा गिरा करके अपना अस्तित्व ज्ञान देते हैं। अपना अस्तित्व ज्ञान देते हैं। वचन का अर्थ आएगा एका जीवा प्रति, अर्थात जे भूत भजन अधिकारी आहे, जो भूत भजन अधिकारी हैं। जीवा ना निर्हेतुक भूत भजन घड़वन, ऐसे जीवों को निर्हेतुक भूत भजन घड़वाकर, निवाना हेतु भूत भजन घड़वाकर परा गिरा करोने, अर्थात परमेश्वर अवताराच्या ठिकाणी असणाऱ्या सामर्थ्य रूप परावाणीच्या आणि वैखरी वाणीच्या द्वारे करोनी, अर्थात परमेश्वर अवतार के ठिकानी जो सामर्थ्य रूप परावाणी के और वैखरी वाणी के द्वारा, ईश्वर अवतार के ठिकानी जो सामर्थ्य रूप परावाणी और वैखरी वाणी के द्वारा, अर्थात उभयदर्शी अवतार, परमेश्वर अर्थात उभयदर्शी अवतार, आपले अस्तित्व साधिती, अर्थात स्वतःचे अस्तित्व ज्ञान अधिकारी जीवांना श्री मुखे अथवा अधिकार मुखे करून देतात। अस्तित्व साधिती अर्थात सृष्टी मध्ये परमेश्वर एक आहे, तो परमेश्वर श्री मूर्ती मध्ये उभे दृश्यत्व स्वीकारून अवतरला अशी प्रतीती आणून देतात। असे स्वतःचे अस्तित्व ज्ञान अधिकारी जीवांना श्री मुखे अथवा अधिकार मुखे करून देतात। सृष्टि में परमेश्वर एक है। आपले अस्तित्व साधिती अर्थात सृष्टि में परमेश्वर एक है। वह परमेश्वर श्री मूर्ति में उभय दृश्यत्व स्वीकार करके अवतार हुआ है। स्वीकार करके अवतरित हुआ है ऐसी प्रतीति ला देते हैं। ऐसा स्वयं का अस्तित्व ज्ञान अधिकारी जीवों को श्रीमुख अथवा अधिकरण मुख के द्वारा करवा देते हैं। ऐसा स्वयं का अस्तित्व ज्ञान अधिकारी जीवों को श्रीमुख अथवा अधिकरण मुख के द्वारा करवा देते हैं। मंद अगला जितक्यांना अस्तित्व ज्ञान झाले ते सर्व अनुसरत असतील। जितनों को अस्तित्व ज्ञान हुआ वह सभी अनुसरण करते होंगे। अस्तित्व ज्ञान हुआ वह सभी अनुसरण करते होंगे। वचन है मग एक अनुसरेती एक ननुसरेती। 22 नंबर का वचन है। उसका आंसर है एवं समग्र जीव अनुसरत नाहित क्वचित अनुसरतात। और सभी जीव अनुसरण
करते नहीं, क्वचित अनुसरण करते हैं। वचन है मग एक अनुसरेती एक अनुसरेती, इसका अर्थ लिखना है। मग अर्थात परमेश्वराचे ज्ञान झाल्यावर, परमेश्वर का ज्ञान होने के बाद, उपरांत, परमेश्वर का ज्ञान होने के उपरांत, अर्थात क्वचित जीव, ब्रैकेट में लिख बहुत कम जीव, बहुत कम बस जीव, कौमा ज्ञानी गत सृष्टि प्रसव मोड़ा होता, जिन्होंने पिछली सृष्टि में प्रसव मोड़ा था, मोड़ा था, जिन्होंने पिछली सृष्टि में प्रसव मोड़ा था, इष्ट संस्कार बढ़ाए थे, इष्ट संस्कार बढ़ाए थे, ऐसे जीव। बस नेक्स्ट है अनुसरेती अर्थात परमेश्वर की अनन्य गति से शरण में आते हैं। परमेश्वरास अनन्य गति ने शरण रीगतात, इसका मतलब है परमेश्वर की अनन्य गति से शरण में आते हैं, चरण शरण आते हैं ना। कौमा स्त्री पुत्र आदि का चा त्याग करुण परमेश्वराधीन होतात, स्त्री पुत्र इत्यादि का त्याग करके परमेश्वर के अधीन होते हैं। कहा हुआ करते हैं, मना किया हुआ टालते हैं। मणितले करतात निषेधिले टालतात, कहा हुआ करते हैं और मना किया हुआ टालते हैं। मैंने नहीं करना, महाराज ने मना किया है, मैंने नहीं करना। कोई दूसरा कहता कर लो, फिर क्यों आया, अब दुनिया गृहस्थी आएंगे, सारी दुनिया कर दी चोरी, तुसी भी कर लो महात्मा जी। ओ भाई मना किया है, सारे मंदिर वाले कर दे, तुसी भी गलत काम कर लो। और नहीं भैया हमने नहीं करना, योग आएगा गलत काम का। तो महाराज ने जो मना किया तुमने पक्का रहना है, निश्चित रहना भी मैंने नहीं करना, मतलब नहीं करना। एक अर्थात बहुतेक जीव ज्ञान झाल्यावर ही अनिष्ट संस्कारामुळे प्रसव ना मुळे ननुसरेती अर्थात अनुसरत नाही। एक अर्थात ज्यादातर जीव ज्ञान होने पर भी अनिष्ट संस्कार के कारण, कौमा प्रसव ना मोड़े होने के कारण, रेती अर्थात अनुसरण करते नहीं, ननुसरेती अर्थात अनुसरत नाहित, अनुसरण करते नहीं। ये वचन यहाँ संपूर्ण हो गया। अगला वचन संबंध 23 नंबर का संबंध अगला है, जे अनुसरत नाहित त्यांची कवन गति, जो अनुसरण नहीं करते उनकी क्या गति होती है। जो अनुसरण नहीं करते उनकी क्या गति होती है। वचन ननुसरती ते प्रमादीय बोली जेती, तया सृष्टि शून्य होए। आंसर है एवं त्याना प्रमादीय महनावे, त्याना या सृष्टित पुनः ज्ञान होत नाही, और उन्हें प्रमादीय कहेंगे। क्या नाम हो गया उनका, कैटेगरी क्या होगी, प्रमादीय। तो क्या है ना, नाम धारक, वासनिक, देवता भगत, गतबोधिया, प्रेमिया, शब्द ज्ञानिया, तो इनकी कैटेगरी को एक कैटेगरी बना दे प्रमादीय। ये जीव प्रमाद की कैटेगरी में डाल देंगे इनको, बकेट में। मतलब प्रमाद का एग्जैक्ट कुछ नहीं, प्रमाद का मतलब दोबारा से इन्हें वो काम नहीं हो सकता। अच्छा। अब दोबारा से इन्हें ये ज्ञान नहीं होगा, दैट्स इट। त्याना और उन्हें प्रमादीय कहेंगे, उनको इस सृष्टि में दोबारा ज्ञान होता नहीं। ये कहिए के पास खत्म कहानी। उनको इस सृष्टि में दोबारा ज्ञान होता नहीं। अर्थ ननुसरेती अर्थात जे अनुसरत नाही, जो अनुसरण करते नहीं, कौमा त्याग करते नहीं, जे अनुसरत नाही त्याग करीत नाही, दर्शी अवस्था लोटल्यावर ही परमेश्वरा शरण रिगत नाही, ते प्रमादीय बोली जाते अर्थात त्यांना प्रमादीय, पतित, अनर्थीय, ईश्वर दुरावे असे म्हणावे। तया म्हणजे अशी गंभीर चूक
करणार्या त्याना सृष्टि शून्य हो अर्थात या सृष्टि पुनरपि ज्ञान देत नाहित। हिंदी में लिखते हैं अनुसरेति अर्थात जो अनुसरण करते नहीं, त्याग करते नहीं, दर्शी अवस्था पार हो जाने पर भी परमेश्वर की शरण में आते नहीं। अब ये किसके लिए लागू होता है? जिसको ज्ञान हो गया। ये जो दर्शी 56 वर्ष की जो अवस्था है ना, दर्शी अवस्था यानी ब्रैकेट में 56 वर्ष 56। वो कहते हैं ना 56 साल तक मैं इंतजार। ये 56 किसके लिए है? जिसको ज्ञान हुआ। ज्ञान हो गया। जिसको ज्ञान नहीं हो उसके लिए ये लॉजिक नहीं है, उसके लिए ये रूल नहीं है। जो अनुसरण करते नहीं, त्याग करते नहीं, दर्शी अवस्था 56 वर्ष पार हो जाने पर भी परमेश्वर की शरण में आते नहीं, ते प्रमादीय बोली जाती अर्थात उनको प्रमादीय, पतित, अनर्थीय, ईश्वर दुरावे ऐसे कहेंगे। पतित भी बोलते हैं उन्हें, परमात्मा पतित, अनर्थीय। अब उनका कोई जिंदगी में अर्थ नहीं है जिंदा रहने का। अनर्थीय यानी उनका जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है, अब सिर्फ वो जानवर हैं, मनुष्य शरीर में होते हुए भी जानवर है वो, अनर्थीय। ईश्वर दुरावे, ईश्वर से दूर हो गए, ईश्वर से दूरी बना ली, ऐसा कहेंगे। तया अर्थात ऐसी गंभीर भूल करने वालों को की, ऐसी गंभीर भूल करने वालों की, ऐसी गंभीर भूल करने वालों की सृष्टि शून्य है अर्थात इस सृष्टि में दोबारा से ज्ञान देते नहीं, इस सृष्टि में दोबारा से ज्ञान देते नहीं। क्या लिखा है? तया अर्थात ऐसी गंभीर भूल करने वालों को, ऐसी गंभीर भूल करने वाले जीवों को, ऐसी गंभीर भूल करने वाले जीवों को, जीवों की, हाँ, जीवों को सृष्टि शून्य हो को लिख, सृष्टि शून्य अर्थात इस सृष्टि में दोबारा से ज्ञान देते नहीं। अभी ठीक है, इसमें आएगा इसको दोबारा ज्ञान नहीं देंगे। जो अनुसरण लेगा और उसको फॉलो करेगा, त्यासी परमेश्वर पुनरूपी अपला संबंध देती। इसको ज्ञान नहीं देंगे, उसको दोबारा से अगले स्टेप पे दोबारा लेके जाएंगे। जैसे ये भी हो सकता है ना, उसमें अगला वचन संबंध है। ये बात होगी कि जिन्होंने अनुसरण लिया उनकी गति है। अब बात करते हैं जिन्होंने अनुसरण लिया उनका क्या होता है। ननुसरती त्याना सृष्टि शून्य झाली, परंतु जे त्या अनुसरणाचे कार्य काय, त्या अनुसरल्याची कवन गती। हाँ, जिन्होंने अनुसरण नहीं लिया, जिन जीवों ने अनुसरण नहीं किया, उनकी सृष्टि शून्य हुई। जिन जीवों ने अनुसरण नहीं लिया किया, उनकी सृष्टि शून्य हुई, परंतु जिन्होंने अनुसरण किया, या अनुसरण लिया, उस अनुसरण त्या अनुसरणाचे कार्य का है, उस अनुसरण का कार्य क्या है। अब दो चीजें आ गई कि अनुसरण कब से माना जाएगा। नहीं, अब इसमें एक बात हमें कुछ भी नहीं, आप गलत बोल रहे सब कुछ। अनुसरण लिया, उस अनुसरण का कार्य क्या है। क्वेश्चन मार्क। उस अनुसरले की क्या गति, उस अनुसरले की क्या गति, यानी उसकी तो सृष्टि शून्य हो गई, इसका क्या होगा। अब तो वचन है अनुसरल्याचे आगंतुक कुंठे अनारभ सुंके प्रारब्धा भोगेशय। वचन है अनुसरल्याचे आगंतुक कुंठे अनारभ सुंके प्रारब्धा भोगेशय। एवं और आगंतुक कुंठ जाते हैं, आगंतुक कर्म कुंठ जाते हैं
अनारब्ध कर्म सूख जाते हैं, यह अनुसरण का कार्य है। वे बताते ना, बाद में इतना लिख ले फिलहाल, मानसिक और वाचिक समझ ले। अभी इसको कुछ मत लिख, तो इतना लिख, अभी आएगा ना उसका अर्थ आएगा ना, हम अर्थ पढ़ने के लिए तो बैठे हैं। अनुसरल्याचे अर्थात, सरल्याचे अर्थात जो जीव अनन्य गति से परमेश्वर की शरण में आया उसके, जो जीव अनन्य गति से परमेश्वर की शरण में आया उसके आगंतुक कुंठे अर्थात कर्मों के, जो जीव अनन्य गति से परमेश्वर की शरण में आया उसके कुंठे अर्थात कर्मों के आगंतुक उल्लेख का प्रतिबंध हो तो, कर्मों के आगंतुक उल्लेख का प्रतिबंध होता है, कर्मों के आगंतुक उल्लेख का प्रतिबंध होता है। आगंतुक उल्लेख होना रुक जाता है, आगंतुक उल्लेख होना रुक जाता है। सरल्याचे अनारब्ध सुंके अर्थात जो जे कार्य करायचे निश्चित केले होते ते सुक्तात म्हणजे त्या कर्माचे प्रारब्ध रूपांतर, जो कार्य करने का निश्चित किया था, जो कार्य करने का निश्चित किया था वह सूख जाते हैं, अर्थात उन कर्मों का प्रारब्ध में सूख जाते हैं, अर्थात उन कर्मों का प्रारब्ध में रूपांतर होता नहीं। प्रारब्ध अर्थात जो कर्म, जी कर्म प्रारब्ध आहेत पूर्ण झाली आहे त्या कर्माचा भोगे क्षय अर्थात भोगो नाश होतो, क्षय होतो। जो कर्म प्रारब्ध हैं पूरे हो गए हैं, जो कर्म प्रारब्ध हैं पूरे हो